आई थिंक मुझे फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि बेस्ट फ्रेंड कोई इंसान नहीं है, बेस्ट फ्रेंड मेरे जर्नल्स हैं। तो मैंने जर्नल करना 2021 ईयर एंड में स्टार्ट किया था, एंड तब मुझे नहीं पता था कि जर्नलिंग करना या फिर अपने थॉट्स लिखने में कोई बहुत मैजिकल कुछ हो जाएगा या फिर इतना इम्पॉर्टेंट है या क्या करना है यार लिख के, मतलब इट्स एफर्ट, बट this has literally shaped, transformed my life, and these books have every single day का entry as to मैं कैसा फील कर रही थी उस दिन पे, उस दिन क्या हुआ, मैंने क्या किया, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज अब अगर मैं 50 साल की भी हो जाऊंगी और मुझे देखना है कि मैं 30 साल में कैसी थी या क्या क्या चीज़ों से जा रही थी, आई हैव एवरी अकाउंट ऑफ इट। बट नॉट ओनली दैट, दीज बुक्स आर माई लिटरल बेस्ट फ्रेंड्स। इन बुक्स के अंदर मैं वो सारी चीज़ें भी लिख देती हूँ जो मुझे पता है कि मैं किसी और को कभी नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज वहाँ से कुछ ना कुछ जजमेंट कभी ना कभी लाइफ में आने ही वाला है। अब मैं तुम्हें कोई 5 वेज टू जर्नल नहीं बताने वाली हूँ, ना ही मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ या फिर तुम वो प्रॉम्प्ट्स वाला जर्नल लो जिसके अंदर कि वो खुद ही क्वेश्चन लिख के देते हैं और तुम्हें एक छोटा सा स्पेस देते हैं कि ये 2 लाइन में तुम फिट कर दो, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, उसके लिए 2 लाइन्स दी हुई हैं और सब ने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्टली, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो वाली बुक्स जिसके अंदर ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स लिखे होते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो मुझे फिल करने हैं। मतलब मैं अगर इफ़ आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन अडल्ट, ठीक है, और मैं अडल्ट डिसीजंस ले रही हूँ लाइफ में और मुझे लाइफ में ग्रो होना है, इम्प्रूव होना है, उसमें भी अगर मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है टू सी एंड टू थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई ओन ब्रेन रादर देन यूजिंग माई हेड टू ब्रिंग आउट क्वेश्चंस, तभी तो दिमाग की एक्सरसाइज होगी ना। वो भी अगर तुम्हें स्पून फेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो तुम उनके क्वेश्चंस के हिसाब से अपने आंसर्स ले रहे हो। बट द होल पॉइंट ऑफ जर्नलिंग इन इटसेल्फ इज टू ब्रिंग आउट व्हाट इज इन योर हेड। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है, तुम्हारी लाइफ के अंदर जो चल रहा है, उसको निकालना है, और वो कोई और नहीं निकाल, किसी और को पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चंस वो पूछेंगे या लिखेंगे जिससे कि एक्चुअल चीज़ें जो तुम्हारे अंदर चल रही हैं वो तुम लिख पाओ फ्रीली। मेरे लिए जर्नलिंग इज़ फ्रीडम, मेरे लिए जर्नलिंग इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, मेरे लिए जर्नलिंग इज़ सम प्लेस वेयर आई कैन एक्सप्रेस। जर्नलिंग मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे पता है कि मैं अपने डीपेस्ट थॉट्स लिख सकती हूँ, एंड आई नो कि मुझे इस बुक से कोई जजमेंट नहीं आने वाला। इफ़ एनीथिंग, मैं जो भी लिखूंगी और मैं अपना जो भी अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ कि मैंने ये गलती की या फिर ये हुआ या जो भी है, मुझे उतना पता है कि ये बुक विल ओनली हेल्प मी to rectify my mistakes, not judge my mistakes. This is why I don't really share a lot of things with a lot of people directly, because sooner or later कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं से एक जजमेंट आ ही जाता है और वो चीज़ उनके दिमाग में रह जाएगी। जितना मर्जी तुम आगे बढ़ जाओ अपने लाइफ में, जितना मर्जी तुम अपनी लाइफ में चेंजेस कर दो, अगर तुमने किसी को अपना कुछ भी वीकनेस बताया या फिर अपनी कोई भी मिस्टेक बताई है, जो भी बताई है, वो उनके दिमाग में वहीं पर रह जाएगी, एंड तुम जितना मर्जी आगे चले जाओ वो वहीं पर रहेंगे तुम्हारे इमेज को लेकर। This is what I feel, and I personally believe कि journaling is that one place where you can just express and where you can just vomit everything out. दिमाग में इतना लोड और इतना स्ट्रेस रखना ही नहीं है। I'm just gonna tell you मैं journaling कैसे करती हूँ, मेरा तरीका क्या है, आपको अपना तरीका ढूंढना है, ठीक है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि हर चीज़ को जितना ईजी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वही चीज़ सस्टेनेबल है, वही चीज़ को तुम लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। जब तुम उसमें 15 लेयर्स ऐड कर दोगे कि मुझे तो इस टाइम पे या ऐसे 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 चीज़ें करके ही जर्नल चाहिए, या फिर जब तक मेरी बुक्स पिंक कलर की नहीं होंगी या जब तक मेरे पेन ग्लिटर वाले नहीं होंगे तब तक मैं जर्नलिंग नहीं करूँगी। फर्स्टली जिसको जर्नल करना होता है वो सिर्फ एक सिंपल बुक उठाएगा एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग। एंड दीज आर माई जर्नल्स फ्रॉम लास्ट ईयर एंड हाफ आई थिंक, एंड एज यू कैन टेल दे आर नॉट फैंसी। तो जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट किया था तब मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था क्योंकि जर्नलिंग सीम टू बी द थिंग, सब बातें कर रहे हैं जर्नलिंग जर्नलिंग, एंड आई ऑल्सो थॉट कि इट विल बी नाइस। तो मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं थी जर्नलिंग को लेके, मैं किसी दिन कर लेती थी, किसी दिन भूल जाती थी, 2 दिन लिख दिया, 2 दिन नहीं लिखा, कोई सिस्टम नहीं था, कोई सेटिंग नहीं थी। और मैं जर्नल कर रही थी रात को जब मैं एकदम टायर्ड हो जाती थी, तो मेरा दिमाग इतना चल भी नहीं रहा होता था कि मतलब मैं अच्छे से अपने दिमाग को पूछूं कि भाई हो क्या रहा है या जो भी है। बट बहुत लोगों के लिए नाइट टाइम इज़ अ गुड टाइम टू जर्नल। मेरे लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि डे टाइम वर्क्स बेटर। जब मैं उठती हूँ तब मैं फ्रेश होती हूँ और मेरा एक न्यू पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स माई प्रीवियस डे, जो मैं एकदम इमोशनल नहीं होती हूँ। मेरा जर्नल एक दिन पीछे चल रहा होता है। बेसिकली
आज जो मैंने सुबह जर्नल किया है, मैंने कल के दिन के बारे में किया है. नाउ दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, जिसको जैसा फिट हो रहा है वैसे. मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए ये बेटर फिट होता है कि मैं एक दिन पुरानी चीज़ को अगले दिन लिखूं, बिकॉज मुझे टाइम मिलता है टू थिंक अबाउट इट. और व्हेन यू स्लीप ओवर योर प्रॉब्लम्स, तो तुम जब सुबह उठते हो तब तुम्हारा वो प्रॉब्लम इतनी ह्यूज नहीं लगती है. वो प्रॉब्लम थोड़ी मेलो हो जाती है, तुम थोड़ा लॉजिकली सोचने लग जाते हो. वो वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगता है कि यार जब मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती हूँ, इवन इफ इट इज़ गुड और बैड और वट एवर द सिचुएशन इज, आई स्टिल राइट इट फ्रॉम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, बिकॉज बाय द एंड जब मैं वो लिख रही होती हूँ, आई स्टार्ट बाय ओके सो दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड. बाय द एंड, क्योंकि मैं ऑप्टिमिज्म से स्टार्ट करती हूँ, एंड में आते आते इट्स ऑलवेज लाइक थैंक यू गॉड for this, thank you God for this little problem, because उससे पता चला कि who am I and where do I stand with this problem, और मैं कैसे इसमें से solution निकाल सकती हूँ. thank you God for everything, thank you God for this, because end में वो आ ही जाता है, वो optimism निकल ही आती है. अगर तुम्हें नहीं आ रहा है gratitude बहुत ज़्यादा, तो उसका alternative is to write your problems, see how many solutions you can find out of it, and then just in the end be like I'm so happy that I could find some solution. बस, that's also a way of gratitude. अब ऐसा नहीं है कि मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होता है. कभी कभी आई एम वेरी नेगेटिव ऑल्सो. कभी कभी ऐसा लगता है यार कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिल सकता, तो वो भी लिख दो. बस लिख दो, जितना लिख सकते हो. कोई लिमिट नहीं है तुम्हारे जर्नल में, कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है. जैसा तुम्हें स्टार्ट करना है, जो तुम्हें लिखना है, तुम्हें जैसे एक्सप्रेस करना है, तुम्हें ड्रॉ करना है, तुम्हें डायग्राम बनाना है, तुम्हें पोएम लिखनी है, तुम्हें पेंट करना है, तुम्हें चीज़ें चिपकानी है, तुम्हें जो करना है, योर डायरी इज दैट बेस्ट फ्रेंड जहाँ पे यू कैन जस्ट गो ऑल आउट. इट इज़ योर सेफ स्पेस. You have to build that connection, that bond with that book, because that book ultimately is your reflection. So जितना तुम अपने आप को झूठ नहीं बोलोगे, जितना तुम अपने आप को क्लियर रखोगे, जितना तुम अपने आप को रियल देखना चाहते हो कि वेयर एम आई, अगर तुम सच में सीरियस हो अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अबाउट ब्रेकिंग पैटर्न्स, एंड इफ यू लाई टू योर जर्नल ऑल्सो, अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो ना, किससे झूठ बोल रहे हो? फिर तो तुम क्या ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाओगे, या तुम क्या ही चेंजेस करोगे, या तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भाई करना क्या है, क्योंकि तुम अपने आप से ही झूठ बोलते जा रहे हो. बट अगर तुम ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हो अपने जर्नल के साथ, अपने बारे में ब्रूटली ऑनेस्ट, विदाउट जजमेंट, तब तुम एक्चुअल सॉल्यूशंस पे आओगे. तब तुम्हें दिखेगा कि भाई मैं कितने पानी में हूँ. तब तुम्हें पता चलेगा कि ओके, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू एंड दिस इज व्हाट आई एम नॉट सपोज्ड टू डू. And try to find solutions. Even if you can't find solutions, just be like, okay, I'll come back to you tomorrow, diary, and we'll see where we are again. अगर तुम्हें ये भी डर लग रहा है कि भाई मेरी डायरीज कोई पढ़ लेगा, या फिर मेरी प्राइवेट चीज़ें कोई पढ़ लेगा, तो तुम ज़्यादा चमकीली बुक्स लो ही मत, तुम ज़्यादा उसको डेकोरेटिव बुक बनाओ ही मत. तुम एक सिंपल नोटबुक लो जो पता है कोई नहीं खोलने वाला, और तुम उसको अपने बैग में रखो नॉर्मल, जहाँ पे पता है कि कोई मेरा ये नहीं खोलने वाला, बैग नहीं खोलने वाला. उसमें लिखो, सिंपल पेन से लिखो, ऑफिस में जाके लिखो, स्कूल में जाके लिखो, कॉलेज में जाके लिखो. ऐसी जगह पे लिखो जहाँ पे तुम्हें पता है कि ये मेरा टाइम है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ. बट अगर तुम्हें लग रहा है घर पे नहीं लिख सकते, तो ठीक है, देन यू हैव टू हैव द विल. हर चीज़ का रास्ता निकल जाता है, मन होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ आई जर्नल. एंड मेरी बुक्स में कभी कभी ड्राइंग्स भी होती है, कैरिकेचर टाइप्स. मेरी बुक्स में कभी कभी ग्राफ भी होता है. इट्स फनी, मैं अपने बुक्स में ना अपने आप को ही लेके ग्राफ बनाती हूँ. मैं अपने बुक्स में अपने ही कुछ छोटे छोटे ऐसे ये सब ड्राइंग्स बनाती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. कभी कभी मैं वर्ड्स में लिख नहीं पाती हूँ, कभी कभी मुझे वर्ड्स में समझ नहीं आता कि मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूँ. तो आई यूज़ ड्राइंग्स, आई यूज़ स्टफ. Keep it simple so that you can sustain it. Go back and read your diary entries. तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार कितना मज़ा आता है पुरानी चीज़ें रीड करने में, क्योंकि उसमें मैंने एक्चुअली उस डेट पे, उस टाइम पे मुझे क्या फील हो रहा था या क्या प्रॉब्लम थी, मेरे पास लॉग्ड इन है. गेट योर सेल्फ अ बेसिक बुक एंड अ पेन, या जो भी तुम्हारे बुक के पीछे कोई 2 पेज खाली होंगे वहीं से शुरू कर दो. नए बुक की वेट भी मत. जो भी दिमाग में चल रहा है इस मोमेंट पे, फ्यूचर पास्ट में नहीं, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, अभी इस मोमेंट में कैसा लग रहा है लिख दो, और लिखते जाओ. किसने बोला कि 2 पेज लिख सकते हो, 3 पेज? मैंने तो कभी कभी 10-10 पेज भी लिखे. लिखती गई हूँ मैं, ऐसे लग रहा था मेरे पेन और बुक में से धुआं निकलेगा, इतनी फास्ट लिख रही हूँ मैं. बट या एंड देन देयर आर डेज जहाँ पे मैं 2 लाइन लिखती हूँ कि यार ग्रेटफुल, कुछ है नहीं आज लिखने के लिए, बस ग्रेटफुल. ठीक है, दैट्स माई डायरी, इट्स माई किसने बोला कि मुझे आधा पेज भी भरना है.
सो अगर तुम इस साल सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके सीरियस हो, बिकॉज वहीं से हर चीज़ स्टार्ट होती है लाइफ में, वहीं से ग्राउंडिंग आती है। यार मैं तो बहुत प्रो ग्राउंडिंग वाले जोन में हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी और एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ भाई ठीक है, प्रॉब्लम आएगी, मेरे को एक फ्रेमवर्क पता है, मेरे को एक तरीका पता है कि इसमें मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे, इसमें अपने आप को गैदर कैसे करूँ, रादर देन बीइंग एंशियस एंड वो इतना इमोशनल स्टेट में चले जाना, दिमाग ओवरलोड हो जाना। उससे बेटर है कि एक प्रॉब्लम आई है, मुझे पता है कि मैं इसको अपने बुक में लिखूंगी, मेरा स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्विंग व्हाट एवर प्रॉब्लम एंड टू सी इट एज प्रॉब्लम, रादर देन मैं अपने आप को उसको इतना इमोशनली इन्वॉल्व कर दूं कि वो प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, इट्स बिकम लार्जर देन लाइफ दैट आई कैन नॉट हैंडल इट ओनली। तो वो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है यार कि कुछ भी हो जाए, चलो ठीक है, I will find my center. I will shake. Obviously, when you're writing, sometimes you will have tears in your eyes. Sometimes your hands will be trembling. Sometimes you will be scared. Sometimes you'll be happy. But in all of that, that book is your space जहाँ से तुम्हें answers मिलेंगे, जहाँ पे तुम्हें grateful होना है, जहाँ पे तुम्हें जो भी express करना है. So that becomes your walking stick. मुझे किसी को फटाफट फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है यार कि मुझे इतने लोगों को फ़ोन करना है और उनको बताना है, उनसे कुछ मांगना है या फिर उनसे हेल्प लेनी है, तब मुझे अच्छा फील होगा. सी ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, किसी ने नहीं बोला है कि ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, फ्रेंड्स होने चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इतनी डिपेंडेंसी कि हर प्रॉब्लम में तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए, हर छोटी चीज़ में तुम किसी के सहारे का वेट कर रहे हो, वो it will become a burden on those people. एंड धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार ये लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इनको लगता होगा कि यार मैं हर बार एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी है, वी ऑल गो थ्रू इट. तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार कुछ चीज़ें मुझे खुद हैंडल करनी पड़ेंगी ऑन अ डे टू डे बेसिस. मैं हर चीज़ ऐसे नहीं एक्सप्रेस कर सकता हर एक के सामने जाके कि यार आई नीड हेल्प, बिकॉज वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ को लेके डील कर. तो यू नीड योर ओन वॉकिंग स्टिक, तुम्हें अपना खुद का सहारा ही बनना पड़ेगा, और वो वॉकिंग स्टिक इन दिस केस इज जर्नलिंग. वहाँ पे एक्सप्रेस करो, वहाँ पे लिखो अपने सोल्यूशंस, और वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि तब जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तब तुम्हारे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वाई जर्नलिंग इज इंपॉर्टेंट, और तब तुम जर्नलिंग का साथ कभी नहीं छोड़ोगे. दैट्स द होल साइकिल. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर this year will be the year when you start journaling.